नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, अभी तक जितने शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर रीजनिंग का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। बोलो कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए आपका 3 फिगर हैं, तीसरे फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे? तो एक एक फिगर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और पहले फिगर में 12, दूसरे फिगर में 13 और तीसरे फिगर में 17। तो 2 फिगर में हम लोग सबसे पहले बड़ा नंबर निकालने का तरीका खोजेंगे और वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे फिगर में। पहले फिगर में हमें 12 लाना है, तो कैसे लाएंगे? देखिए 12 के आसपास जो संख्या है उनको जोड़ देते हैं। तो कौन कौन सी संख्या है? 3 है, 4 है और 7 है। इन तीनों को जोड़ देते हैं। कितना आता है? 11 4 11, सॉरी 7 4 11, 11 3 कितना हो जाएगा? 14। लाना है 12 और इसमें हम लोग क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं, 2 हम लोग घटा देते हैं इसमें, तो हमारा कितना आ जाता है? 12। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाते हैं। लाना है 13, 13 के आसपास जो संख्या है उनको जोड़ देते हैं। 5 + 3 + 7, 5 3 8, 8 7 15। लाना है 13, देखिए पहले फिगर में 2 घटाया था, इसमें भी 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 13 है। सेम टू सेम तरीका हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे तीसरे फिगर में। 17 के आसपास जो संख्याएं हैं वो जोड़ देते हैं। 8 + 6 + क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग एक्स मान लेते हैं और घटा इसको जोड़ने पर हमारा कितना आ जाता है? 14 + x। ये आया। इसको घटाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसको जोड़ने के बाद हम लोग सभी में 2 घटा रहे थे, तो 2 घटाने पर हमें क्या मिल जाता है? 17 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 17। 8 से 14 हो गया, 14 हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे? घटाते हैं। 14 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 + x = 17 और x बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 17 - 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो कितने चतुर्भुज हैं? तो एक चतुर्भुज ये, एक ये, एक ये। तो टोटल चतुर्भुज कितने हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। अब हम लोग आगे निकालते हैं। देखिए एक चतुर्भुज यहाँ पर हो गया, तो एक और जोड़ दिया इसमें। और दूसरा कहाँ हो जाएगा? दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा ये वाला हो गया, एक और जोड़ दिया। और एक और आपका पूरा बड़ा वाला बन रहा है, पूरा का पूरा ये वाला। ओके, तो एक जोड़ दिया इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 6। 6 चतुर्भुज हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, समाहित है। तो कर लेते हैं गाइस। प्रश्न आकृति आपके ऊपर दी गई है, एक ऐसी उत्तर आकृति लेनी है जिसमें प्रश्न आकृति समाहित है पूरी की पूरी। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए आपका फिगर बन रहा है गाइस, कैसे बनाते हैं हम लोग? एक ये हो गया, एक ये हो गया पूरा का पूरा, और एक ये हो गया, ऐसा फिगर बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फिगर ऑप्शन ए में मिल रहा है पूरा का पूरा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले तो। ओके, या आप इसी बॉक्स में जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा यहीं पे पूरा का पूरा फिगर हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन हम लोग पूरी कर देते हैं, मिला देते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे सभी में ये वाली लाइन पूरी हो रही है। ओके, ये वाला लाइन पूरा हो गया और ये सर्कल भी पूरा कर देते हैं। तो ऐसा फिगर आपका बन रहा है। ये वाला जो आपका मिल रहा है, ये वाला इतना इतना बन रहा है आपका। ओके, तो ऐसे आपका बन जाएगा पूरा। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है, देखिए ए बी रेखा यहाँ पर है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? प्रश्न आकृति आपकी ये है, इसकी उत्तर आकृति कैसे बनेगी? कर लेते हैं गाइस। तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले बॉक्स, और इस बॉक्स के सामने देखिए एक दर्पण रख दिया गया है ए बी। तो जो बॉक्स में जो आपके सिंबल होंगे वो पलट जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब में। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो चतुर्भुज है, या आयत कह सकते हैं, ये कहाँ पर बन जाएगा? दूसरी तरफ बन जाएगा। तो इसको यहाँ पर बना दिया। अब देखिए दूसरे में ये आपका एरो है,
एरो की दिशा पलट जाएगी और कैसा हो जाएगा एरो, ऐसे हो जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये वाला एरो है तीसरा वाला, ये कहाँ पर आ जाएगा, इधर तरफ आ जाएगा और दिशा भी ऐसी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये है, ये भी फिगर आपका पलट जाएगा और आपका कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये जो मैंने बनाया ये कौन सी आकृति में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को LHS, यहाँ ऊपर समीकरण दिया गया है, इसके LHS में अप्लाई करने पर वो 77 के बराबर आ जाए। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 19 गुणा 3 माइनस 6 गुणा 4 प्लस 4। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है, तो वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्लस की जगह माइनस कर देंगे और माइनस की जगह प्लस कर देंगे। ओके, तो 19 गुणा 3 माइनस, माइनस की जगह क्या कर देंगे प्लस, 6 गुणा 4, फिर प्लस की जगह क्या कर देंगे माइनस। अब हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 19 तियाँ 57 प्लस 6, 6 इंटू 4 है तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला सॉल्व करेंगे, तो 4 7 कितना होता है 11 की, एक हाथ से लगा एक, 3 5 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर माइनस 4, 81 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 77, 77 आ गया आपका बराबर, 77 के बराबर, दोनों बच्चा आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला यदि एक समीकरण ये, एक समीकरण ये है, तीसरे समीकरण में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले समीकरण में लगेगा दूसरे समीकरण में लगेगा, वही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो पहला इक्वेशन है आपका 5H6H7 बराबर 9, तो हमें 9 लाना है। तो इन तीनों संख्याओं को सबसे पहले जोड़ते हैं हम लोग, 5 + 6 + 7, 5 6 11, 11 7 18, 18 में आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा 9, जो कि ऊपर आ रहा है। यही तरीका दूसरे इक्वेशन में लगाएंगे, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 6 9 और 5 को, तो 6 9 + 5 बटे 2 कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी 2 बटे किया था। 6 9 कितना होता है 15, 15 5 20, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, जो कि आ रहा है। कंडीशन अप्लाई हो गई, तो यही तरीका हम लोग तीसरे इक्वेशन में लगाएंगे, 7 3 और 6 को जोड़ देंगे, तो 7 + 3 + 6, तो ये हो जाएगा 16/2, क्योंकि 2 का डिवाइड भी करना है, तो यह आपका आ जाएगा 8, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। सभी के स्क्वायर हो गए। देखिए एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, अब 7 के बाद क्या होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए से बनाते हैं डी, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4, 1 से 4 बना कितना जुड़ा 3, अब डी से बनाते हैं एच, एच का कोड कितना होता है 8, 4 से 8 बना कितना जुड़ा 4, अब एच से बनाते हैं एम, एम का कोड कितना होता है 13, 8 से 13 बना कितना जुड़ा 5। देखिए एक एक संख्या बढ़ रही है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद अब कितना होगा 6, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19, 19 किसका होता है एस का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया एस, ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एस है नहीं, इसे कट, ऑप्शन बी में भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट हमें एस और एस मिल गया। अब देखिए दोनों में एस टी और इसमें भी एस टी है, तो हम लोग क्या करेंगे सभी के ऊपर अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। सी से बनाते हैं एफ, सी का कोड होता है 3, एफ का होता है 6, 3 से 6 बना कितना जोड़ा 3, अब एफ से बनाते हैं जे, जे का कोड होता है 10, 6 से 10 बना कितना जोड़ा 4, अब जे से बनाते हैं ओ, ओ का कितना होता है 15, 10 से 15 बना कितना जोड़ा 5, एक एक संख्या बढ़ रही है, पहले 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, अब कितना जुड़ेगा 6 जुड़ेगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 किसका होता है टी का, सॉरी 21 जो होता है वो होता है यू का। ओके, तो यू देखिए सी में नहीं आ रहा तो सी भी कट हो जाएगा, तो लेकिन ऑप्शन डी में यू आ रहा है तीसरा अल्फ़ाबेट,
एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में 3 तो आपके एक तरीके के हो जाएंगे, लेकिन जो एक बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। देखिए, कुल्हाड़ी को हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, नली को भी पकड़ सकते हैं, शीशा को भी पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश को स्पर्श छू नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन सी विषम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनना है। तो विषम संख्या हो जाएगी 614, 615 है, ऑप्शन डी। क्यों? देखिए, 225 होता 15 का स्क्वायर, 169 होता 13 का स्क्वायर, और 625 होता 25 का स्क्वायर। मतलब 3 ऑप्शन जो हैं वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन डी में 615 जो होता है वो किसी भी संख्या का वर्ग या कह सकते हैं स्क्वायर नहीं होता। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले डी का कोड होता है 4, वी का होता है 2, 4 से 2 बना, क्या हुआ, 2 घट रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, 20 से 18 बना, क्या हुआ, 2 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, वाई का कोड होता है 25, एक्स का होता है 24, 25 से 24 बना, क्या हुआ, 1 घटा। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, ओ का कोड होता है 15, एम का होता है 13, 15 से 13 बना, कितना घटा, 2। ऑप्शन ए में भी 2 घटा, बी में भी 2 घटा, और डी में भी 2 घट रहा है आपका सभी में, लेकिन ऑप्शन सी में आपका केवल 1 घट रहा है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पिता, भाई, पुरुष। तो इसके लिए सुटेबल हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष आपका बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा, और पिता ये हो जाएगा, और ये भाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ पिता भाई हो सकते हैं और कुछ भाई पिता हो सकते हैं। ओके, लेकिन सभी पुरुष के अंदर समाहित हो जाएंगे, क्योंकि पिता और भाई जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं, इसलिए पिता और भाई दोनों के दोनों पुरुष के अंदर समाहित हो गए। तो इसका वेन डायग्राम आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनाने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए, चाकू से हम लोग किसी चीज़ को काटते हैं, और चम्मच से क्या करते हैं, चम्मच से हम लोग खाते हैं, खाने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 115 से 7 बनाने का तरीका देखते हैं। देखिए, 115 के तीनों डिजिट लिख लेते हैं और तीनों को जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 7। यही तरीका 638 के लिए करते हैं। 6 + 3 + 8, तीनों डिजिट को जोड़ दिया, 6 3 9, 9 8 17, तो आपका आंसर आ गया 17। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो ZAB से हम लोग बाई ZA बनाते हैं, तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट ZAB। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। Z का होता है 26, A का होता है 1, B का होता है 2। इससे आपका क्या बनना है, बाई ZA। बाई का कितना होता है 25, Z का होता है 26, A का होता है 1। देखिए, 26 से 25 बना, 1 घटा, 1 से 26 बना, 1 घटा, 2 से 1 बना, 1 घटा, सभी में 2 1 1 घट रहा है। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे X Y Z के लिए भी, तो लिख लेते हैं X Y Z। अब इनके भी कोड लिख लेते हैं। X का होता है 24, Y का होता है 25, और Z का होता है 26, सभी में 1 1 घटा देते हैं। 24 में घटाया 23 आया, 25 में घटाया 24 आया, और 26 में घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 23 किसका होता है, W का, 24 होता है X का, 25 होता है Y का, तो WXY आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है आपका ऑप्शन है डीन। डीन के अल्फ़ाबेट्स आपके स्पीड फास्ट में मिल रहे हैं, तो देखिए डी भी मिल गया, ई भी मिल गया, ए भी मिल गया, लेकिन एन नहीं मिल रहा है। तो एन अल्फ़ाबेट जो है वो ऊपर नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है सभी नीले काले हैं, तो सारे नीले क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे,
और कुछ लाल काला है, तो लाल का कुछ हिस्सा काले में चला जाएगा या काले का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा। ऐसे वेन डायग्राम आप बन जाएगा आपका। अब वो निष्कर्ष कहता है सभी लाल काले हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा जा रहा है, तो पहला गलत। कोई लाल काला नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ लाल आपका काला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में गेन को इससे लिखा जाता है, इस कोड भाषा में और को किस प्रकार लिखा जाएगा। गेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GAIN। जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, ए का होता है 1, आई का होता है 9, एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है, HCLR। एच का देखिए कोड होता है 8, सी का होता है 3, एल का होता है 12, आर का होता है 18। 7 से 8 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा, 1 से 3 बना 2 जुड़ा, 9 से 12 बना 3 जुड़ा, और 14 से 18 बना 4 जुड़ा। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4। यही तरीका हम लोग और के लिए लगाएंगे। आर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HOUR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एच का होता है 8, ओ का होता है 15, यू का होता है 21, आर का होता है 18। तो पहले 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 2 जोड़ेंगे 15 में 17 आ जाएगा, फिर 21 में 3 जोड़ा तो 24 आ गया, अब 4 जोड़ा 22 आ गया। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है, आई का, 17 क्यू, 24 होता है एक्स, 22 होता है वी का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में किट को 39, कैट को 31, इस कोड भाषा में मिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। किट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। के का होता है 11, आई का होता है 9 और टी का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं तो देखिए 11 9 होता है 20 और 20 दूनी 40। कितना आ गया, 40। और 39 लाना है हमें, 40 में 1 हटा देंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा, 39। यही तरीका कैट के लिए लगाएंगे। कैट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके कोड लिख लेते हैं। के का होता है 11, ए का होता है 1, टी का होता है 20। इसमें हमें क्या मिल रहा है, 11 1 12, या आप ऐसे कर सकते हैं 12 और 20 कितना होता है, 32। ऊपर 1 घटाया था तो इसमें भी 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 31। सेम टू सेम तरीका हम लोग यही लगाएंगे मिक्स के अल्फ़ाबेट कोड में। तो मिक्स के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके कोड लिख लिए 13 9 और 24। इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ओके, जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 46। 46 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 45। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।